एक मैन के लाइफ में उसका सबसे ज्यादा वर्स्ट मोमेंट क्या होगा पता है? जब उसके बच्चे को ये बताया जाए कि तेरे पापा जो है ना वो लोगों से बात करने से डरते थे, तेरे पापा लड़कियों से बात नहीं कर पाते थे, बाहर जाकर के कोई भी दुकान से कुछ भी सामान लेके आना हो तो तेरे पापा ये चीज नहीं कर पाते थे, हर समय अपने दोस्त को कॉल करते थे, कॉल करके अपने दोस्त को बुलाते थे, दोस्त को बोलते थे चलना दोस्त थोड़ा सा मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है। कैन यू इमेजिन दिस? एक मर्द के लिए उसके लाइफ का कितना वर्स्ट मोमेंट होगा जब उसके बच्चे को बताया जाए कि तेरे पापा जो है ना वो फट्टू है, डरपोक है। कितना वर्स्ट मोमेंट होगा, मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकता। एंड अगर तुम्हें भी ऐसे डर लगता है बाहर जाकर के लोगों से बात करने से, तुम बाहर जाकर के कोई दुकान से सामान ले लेके आ पाते हो, तुम बैंक जाकर के अपने प्रॉब्लम्स को नहीं बता पाते हो, देन इमेजिन दिस कि तुम्हारे बच्चे क्या सोचेंगे। एंड अगर तुम्हें डर लगता है देन इट इज फाइन, क्योंकि मुझे भी डर लगता था। सबसे पहला स्टेप तो रियलाइजेशन करना हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग इस चीज को प्रॉब्लम समझते ही नहीं है। अगर वो किसी भी इंसान से बात नहीं कर पा रहे, उन्हें डर लग रहा है, तो वो ऐसे इमेजिन करते हैं कि दैट दे आर सिग्मा मेल एंड लोन वुल्फ। वो इस चीज को प्रॉब्लम समझते ही नहीं है। बट अगर तुम इस चीज को एक प्रॉब्लम समझे हो और इस चीज को रियलाइज किए हो कि ये मेरे लाइफ का प्रॉब्लम है, मैं बात करने से डरता हूं, देन यू आर द विनर। तुम अपने लाइफ में विन करोगे, क्योंकि तुम अपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते हो और ईगो पे नहीं होते हो। ईगो पे रह करके ऐसे नहीं बोलते हो कि मैं गलत हूं। अगर तुम इस चीज का रियलाइजेशन कर लिए हो देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज अपने इस रूम से, अपने इस घर से बाहर निकलो। इस 4 दीवार वाले कमरे पे रह करके तुम्हारा क्या काम है? तुम अपने इस कमरे पे बैठ करके, अपने तुम इस घर में रह करके क्या करते हो? क्या तुम मेरे जैसे वीडियोस बनाते हो? क्या तुम अपने वीडियोस को रोज एडिट करते हो? क्या तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? क्या तुम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी प्रोडक्टिव चीज नहीं कर रहे हो, घर पे बैठे बैठे बस तुम इंस्टाग्राम में रील्स देखते रहते हो, अपने ऐसे बिस्तर में सो रहते हो और सो करके सिर्फ मोबाइल को एकदम स्क्रॉल करते रहते हो, देन उठो और उठ करके बाहर जाओ, बाहर निकलो। और बाहर निकल कर तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस बाहर निकलना है। अपने इस गेट को खोलो और प्लीज बाहर निकलो। बाहर निकल करके तुम चल सकते हो, वॉक करो, जाओ अपने इस रोड में जा करके थोड़ा दूर तक वॉक करके आओ। रोज एक गोल रखो 1 महीने तक कि मैं रोज 5000 स्टेप्स को चलूंगा, और रोज चलो, बस तुम्हें चलना है, बाहर निकलना है। बाहर निकल करके तुम अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, अपने दोस्तों को बोलो कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं, जाते हैं वहां पर थोड़ा सा घूम के आएंगे। जाओ घूमने, घर में मत रहो। घर में रहने से अच्छा तो वही है कि तुम बाहर जाकर के अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो। ये सबसे अच्छा डिसीजन है तुम्हारे लाइफ का। बहुत लोग बोलते हैं कि दोस्तों के साथ गेड़ी मारना, दोस्तों के साथ घूमना, टाइम वेस्ट करना बेकार चीज होता है, बट इससे भी ज्यादा बेकार चीज ये होता है कि तुम अपने घर में बैठ करके मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हो। एंड अगर तुम्हें ये बेकार चीजों को नहीं करना है, अपने दोस्तों के साथ नहीं घूमना है, तुम्हें वॉक नहीं करना है, कुछ प्रोडक्टिव चीज करना है, देन कुछ स्किल सीखो। जाओ और जाकर के कंप्यूटर चलाने सीखो, टैली सीखो। तुम्हें गिटार बजाने सीखना है तो गिटार बजाने का कोई क्लास ले लो, सीखो। तुम्हें गाना गाने अच्छा लगता है तो सिंगिंग क्लास सीखो। तुम्हें डांस करना अच्छा लगता है तो डांस क्लास ज्वाइन कर लो, सीखो। तुम्हें बॉडी बनाना अच्छा लगता है तो जिम जाओ, जिम ज्वाइन कर लो। बस इस घर पे मत बैठे रहो। तुम्हारा घर में सिर्फ सोने का काम होना चाहिए। तुम रात को आते हो, सोते हो, बस तुम खाना खाने आ रहे हो, बस वही। घर पे मत रहो, बाहर रहो। कुछ काम ज्वाइन कर लो, कोई ग्रोसरी शॉप में काम ज्वाइन कर लो, वहां पर काम करो। अगर तुम अंदर में अपने घर में बैठे बैठे रह जाते हो ना, तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो बंद हो जाता है, स्टक हो जाता है, एक कंफर्ट जोन में बंद हो जाता है। एंड जब तुम अचानक से बाहर जाकर ये किसी भी लोगों से बात करते हो, लड़कियों से बात करते हो, तुम्हारा ब्रेन शॉक हो जाता है, ये क्या हुआ भाई मेरे साथ, ये मैं कहां पर आ गया हूं? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन जो है इस चीज से एक्सपीरियंस नहीं होता है। तुम दिन भर घर पे बैठे रहते हो, ये 4 दीवार वाले कमरे पे बैठे रहते हो, मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हो। एंड बाहर जाकर के लोगों से बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम जो सोचते हो ना कि मैं सिग्मा मेल हूँ, लोन वुल्फ हूँ, मैं नहीं बात करूंगा लोगों से, क्यों बात करूंगा मैं लोगों से? अगर तुम ये सोचते हो ना देन तुम बहुत ज्यादा गलत फैमिली में रह रहे हो, क्योंकि तुम्हें लोगों से बात करना, जाके इंटरेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम
जब लोगों से बात नहीं कर पाओगे ना, तुम कभी भी अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक फील्ड में तुम्हें लोगों से बात करना पड़ेगा। मैं जब यहाँ पर बैठ करके वीडियोस बना रहा हूँ अपने कमरों पे बैठ करके, मुझे सोशल स्किल्स मेरा इंप्रूव होना चाहिए, तभी मैं यहाँ पर बैठ करके वीडियोस बना पाऊंगा। अगर मैं फ्यूचर में जाके कोई जॉब करता हूँ तो वहां पर भी मुझे अपने सोशल स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। मैं बड़े बड़े मीटिंग्स तो करूंगा, बड़े लोगों से बात करूंगा, तो वहां पर मेरे सोशल स्किल्स इंप्रूव रहेगा, तभी जाकर मैं बात कर पाऊंगा। मैं यहाँ पर बंद कमरे पे बैठ करके ये चीज इंप्रूव नहीं कर सकता। और जब मैं बड़े होकर के कुछ भी अचानक से इस चीज को करूंगा तो मैं घबरा जाऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप इज दिस, दैट यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस रूम, एंड द नेक्स्ट स्टेप, यू डोंट हैव टू रश। तुम्हें भागना नहीं है इस चीज में। अगर मैं तुम्हें आज बोला कि अपने कमरों से बाहर निकलो, अपने डर को फेस करो, लड़कियों से बात करो, कितने तुम नामर्द हो, लड़कियों से बात नहीं कर पाते हो, तो इस चीज में रस मत कर जाओ। ईगो पे आकर के कैसे मैं बात नहीं कर सकता हूँ, बात कर लूंगा आराम से, और जाकर के तुरंत लड़कियों से बात करने मत लग जाओ। धीरे धीरे एक एक स्टेप्स लो। आज तक तुम किसी भी इंसान से बात नहीं किए हो, तुम्हें डर लगता है, और अगर तुम अचानक से जाकर के लड़कियों से बात करने लग जाओगे, बड़े बड़े कन्वर्सेशन करने लग जाओगे, देन तुम्हारा कन्वर्सेशन, तुम्हारा जितना भी चीजें बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। जब तुम लड़कियों से बात करोगे तुम्हें बहुत ज्यादा डर लगेगा, वो कन्वर्सेशन ऑकवर्ड हो जाएगा, एंड नेक्स्ट टाइम तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि तुम बात कर सको। सो यू हैव टू टेक छोटे छोटे स्टेप्स। पहले तुम जाओ, थोड़ा सा अपने अंदर करेज बिल्ड करो। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुझे डर लगता है, मैं बात ही नहीं कर पाता हूँ, तो थोड़ा सा अपने अंदर करेज बिल्ड करो, थोड़ा सा, और थोड़ा सा करेज बिल्ड करके बाहर निकलो। बाहर जा करके अपने दुकानदार जो रहते हैं, तुम्हारे यहाँ पर दुकान वाले लोग रहते हैं, उनसे बात करो, थोड़ा सा करेज बिल्ड करके। 1 महीना तक इस चीज को परफॉर्म करो, फिर थोड़ा सा और करेज को बिल्ड करो, और जा करके तुम बुजुर्ग लोग से बात कर सकते हो, फिर थोड़ा सा और करेज बिल्ड करो, फिर तुम आंटी लोगों से बात कर सकते हो, फिर थोड़ा सा और करेज को बिल्ड करो, और अपने उम्र के जितने भी लोग रहते हैं उनसे बात करो, और लास्ट में आकर के तुम लड़कियों से बात कर सकते हो। जब तुम लड़कियों से बात करना स्टार्ट कर दोगे ना, देन तुम्हारा जितना भी नर्वसनेस है, जितना भी डर है, खत्म हो जाएगा। अगर तुम लड़कियों से कॉन्फिडेंटली बात कर लेते हो, तुम्हें कभी भी डर नहीं लगेगा। एंड द लास्ट स्टेप, यू हैव टू रीड बुक्स। देखो, बुक्स रीड करने से तुम्हारा नर्वसनेस या तुम्हारा डर तो अंदर से खत्म नहीं होता है, बट लोगों से कैसे बात करना है वो तुम्हें पता चलता है। तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, तुम अच्छे से लोगों से बात कर पाते हो, तुम्हें नॉलेज गेन होता है, तुम एक भोंदू इंसान नहीं दिखते हो, तुम्हारे पास ऐसा लगता है कि हाँ तुम कुछ जानते हो। तो स्टार्ट रीडिंग बुक्स। तुम बुक्स रीड कर सकते हो, तुम्हें नॉलेज गेन होगा, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा, एंड तुम्हें ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। मुझे तो बहुत ज्यादा हेल्प किया है, इसलिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। बी लाइक अ मैन एंड डू नॉट बी लाइक अ fucking boy. Thank you.